हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। थोड़ी परेशान चल रही थी, आपको पता ही है 2-3 दिन से काफ़ी परेशान हूँ मैं। तो मैं विहान को लेके सोचा मैंने कि चलो मैं कांजला धाम चली जाती हूँ, यहाँ मुझे अच्छा लगेगा। ये यहाँ हिसार में अग्रोहा की तरफ पड़ता है। जब भी किसी की कुछ मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ आता है, या फिर किसी को कोई कुछ मांगता है, कुछ मन्नत होती है कि हाँ भगवान जी हमारी ये पूरी कर दे तो हम आएंगे कांजला धाम। तो हम आते हैं यहाँ पर, और हमारे देखो लोग दूर दूर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, यहाँ यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। और हमारे घर के कितना मतलब वैसे वैसे 20 किलोमीटर है, लेकिन नज़दीकी है, लेकिन हम लोग कितना जाते हैं हम लोग मतलब करीबन पिछले 1 साल में मैं ये तीसरी बार आई हूँ यहाँ पर। बट हमारा लोकल बंदा नहीं आता यहाँ पर कहीं, आप सोचो। और लोग दूर दूर से आते हैं, तो लोगों को भी आना चाहिए ना यहाँ पर। बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिलता है। एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए, अगर आप हिसार से हो तो ज़रूर आइए। तो यहाँ देखो बाहर ही मैंने चप्पल निकाल दी थी, हाथ धुलवा दिए थे विहान के भी, मैंने भी धो लिए थे, बाहर पानी भी पी लिया था। ये है हमारा यहाँ कांजला धाम, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ शाम को आरती भी होती है, 7 बजे आरती होती है। तो यहाँ मैं अंदर जाऊँगी, पूजा करूँगी भगवान जी से। मैं मांगती भगवान जी के सामने कहीं भी जाती हूँ ना, सिर्फ इतना कि भगवान जी मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, उसको अच्छा स्वास्थ्य दे, उसका शरीर ठीक रखे विहान का। बस इतना ही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मेरे को, मेरा बच्चा चाहिए है। तो यहाँ पर हनुमान जी के सामने भी मैंने हाथ जोड़े, विहान के भी हाथ जुड़वाए। और विहान को मंदिर में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये प्रसाद मांग रहा था, मैंने कहा ये मत ले प्रसाद, आगे अंदर से दिलवा दूंगी। तो मैं अंदर गई तो वहाँ मैंने विहान को प्रसाद दिलाया, टॉफ़ी वाला प्रसाद दे दिया पंडित जी ने विहान को। और यहाँ अभी आपको ये यहाँ पे ना भीड़ नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पर शाम के टाइम। अदरवाइज़ अगर आप रात को आते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मैं 2-3 बार आई हूँ ना, मुझे हमेशा यहाँ पे इतना बंदा दिखता है ना, इतना रश लगता है कि हाँ लोग आते हैं यहाँ पर। आरती होती है रात के टाइम, तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, इसीलिए वीडियो बना के ले आती हूँ मैं, कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ के देखो मैं दर्शन कर रही हूँ, तो साथ में आपको भी घर बैठे दर्शन तो मैं भी करवा ही दूँगी। तो यहाँ अंदर मंदिर है, चलो ऊपर जाके सीढ़ियाँ चढ़ के है, तो यहाँ भी हम हाथ जोड़ लेते हैं भगवान जी के सामने। और अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। मम्मी चिंता करते हैं, जैसे मैं चली जाती हूँ ना मम्मी जाने नहीं देते मुझे। वैसे मैं सोचती हूँ, देखो बंध जाता है इंसान थोड़ा, कि ना मैं भी कहीं बाहर जाके वीडियो बनाऊँ, कहीं दूर दूर थोड़ा थोड़ा जाऊँ आसपास। तो मम्मी का कहना होता है कि तू ना सुबह चली जाया कर, कितने भी बजे, चाहे दिन में आ जाया कर, पर ना शाम को ना ज़्यादा लेट ना किया कर, रात मत कर दिया कर। क्योंकि कल भी मेरे को रात को आने में ना फिर 9 बज गए, रात को 9 बजे मैं आई, फिर आते ही मैं सीधा जिम चली गई। तो वो टाइम लग गया, बता के तो गई थी मैं मम्मा को कि टाइम लग जाएगा मुझे, मैं जा भी कहाँ रही हूँ बता के गई थी। लेकिन फिर वही है ना, मम्मी को ये हो जाता है, मम्मी बोलती है मेरे को तेरी चिंता नहीं है, तू अकेली जा चली जा, मुझे विहान की चिंता रहती है। विहान को साथ लेके जाती है, बाइक पे लेके जाती है, डर लगता है मतलब ऐसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए इस चीज़ का। तो या तो विहान को मेरे पास छोड़ जाया कर। लेकिन फिर वही बात है, मैंने कहा मम्मी विहान आपके पास तो रहता नहीं है, फिर आप ही मुझे बोलते हो कि अपने साथ ही ले जाया कर। विहान क्या है ना, जैसे बाहर खेलने लग जाएगा थोड़ा सा, फिर मम्मी का ऐसा है कि ना उनका शरीर भी लगा लो ऐसा है कि वो विहान के साथ पीछे पीछे घूम नहीं सकते। जब छोटा था तब तो चलो वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे, मम्मी अंदर बैठा लेते थे, बट अब वो बड़ा हो गया, 4 साल का हो जाएगा। तो इस वजह से ना उसको ना बंद रखना भी आसान नहीं होता कि हाँ अंदर, वो भाग जाता है बाहर, गली में खेलना पसंद करता है विहान। और यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ का मुझे फर्श बहुत पसंद आ रहा था, ये ब्लैक वाइट वाला डिज़ाइन। ये देखो नीचे से आप देखो, मैं ऊपर आपको दिखा रही थी कितना सुंदर लगता है। यही वाला मेरे को फर्श का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा लगा। कभी कल को फ्यूचर में मैं ये वाला डिज़ाइन लूँगी, मतलब ये ब्लैक वाइट अच्छा लग रहा था। और ये जो मेरा सूट के लिए जो कॉमेंट कर रहे थे कि आपका सूट फटा हुआ है, तो देखो फटा नहीं था, वो फट गया था, पहनकर तो ठीक गई थी मैं। क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ से सीधा ना वहाँ चली गई जिम, और लेट हो रही थी क्योंकि, और जिम में क्या है ना, जिम मेरा 9 बजे हमारा बंद हो जाता है। और ये देखो मंदिर के पीछे पूरे खेत है, तो यहाँ खड़े होके अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि अलग ही मतलब होता है, देखो गाँव गाँव भी होता है। शहर में भीड़ भाड़ होती है, गाँव में सुकून होता है, शांति होती है, और बहुत अच्छा लगता है। ये गाँव है, मैं तो मेरे को ये गाँव भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था सीरियसली। यहाँ
यहाँ पे इतना पीस था ना, इतनी शांति थी। लेडीज़ शाम के टाइम मतलब घर से निकल रही थी, कोई भेड़ चरा रहा था, कोई बकरी चरा रहा था, कोई गाय लेके जा रहा था। इस तरीके से लोग नज़र आ रहे थे मुझे। लोग जो है कुर्सियाँ लेके, बुजुर्ग लोग बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मुझे बहुत सुकून मिला मन को। और यहाँ देखो यार, उसके बाद यहाँ पे तुलसी का पौधा था, अंदर गए यहाँ पे देखो इस तरीके से। चलो अंदर मैंने फिर पूजा करी भगवान जी के सामने, बस भगवान जी से विहान के लिए मांगा मैंने कि फैमिली अच्छी रहे, मेरी फैमिली बनी रहे ऐसी ऐसी। और बस चलो फिर यहाँ से फिर अभी। और हाँ, मेरा ना एक्चुअली क्या हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और काजल ज़्यादा लगा लिया था। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि काजल कितना लगा रखा है, तो हाँ मैं मानती हूँ, मेरा काजल एकदम फैल सा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आंखों के नीचे एकदम फैला फैला सा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मंदिर में, ये नीचे है, नीचे था मंदिर, तो यहाँ पे भी आई मैं। और यहाँ आके मैंने भगवान जी के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद फिर घर पे जाके मम्मी से मैंने डांट खाई कि रात को नहीं जाना, लेट कर देती है, ऐसे है वैसे है। यहाँ पे कल ये फिर ये देखो ये दिन था, सॉरी मैं गलत बता गई, वो परसों रात का दिन था, ये कल का दिन था। तो ये कल मम्मी यहाँ पे देखो घिया की सब्जी बैठ के खा रहे थे। कल मेरे घर की लाइट चली गई थी और बहुत लंबी लाइट गई, सुबह गई है, रात को 10 बजे इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया मैंने, 11 बजे तक मेरे आधे घर की लाइट आई है, अभी आधे घर में, फिर भी वो पूरा ठीक नहीं करके गए। बोलते आके आज करेंगे, शाम को आएंगे तो ठीक करके जाएंगे। तो अभी मेरा घर में सिर्फ एक पंखा और लाइट चल रही है इस टाइम। वो सिर्फ पता नहीं अभी क्या करके गए हैं, पूरे घर की लाइट भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिर आज का दिन है, ये आज का दिन है। और आज मैं सुबह नहा ली थी, सुबह उठी थी 7 बजे मेरे दिन की शुरुआत हुई है आज। उठते ही मैंने पहले तो नहा के ब्रश कर लिया, ब्रश करके मैंने कहा पहले अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि वरना नहीं करती तो सुबह पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती हूँ। और देखो यहाँ पे कंघी करूँगी, बालों में लिपस्टिक लगा लिया था, काजल थोड़ा सा लगा लिया था। काजल मैं पतंजलि का लगाती हूँ, इसीलिए वो फैल जाता है, क्योंकि लैक्मे वगैरह के जो काजल होते हैं ना वो जल्दी से फैलते नहीं हैं आँखों के नीचे की, तो गर्मी में बहुत फैलता है। हमारे पीछे एक लेडीज़ रहते हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और वो ना सुबह 6:30 बजे बता रहे, 6:30 बजे 7 बजे घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे भी काम करते हैं। एक मतलब कोई है उनके घर में जैसे काम करते हैं, और शाम को भी जैसे फिर 2 घंटे काम करते हैं। इस तरीके से वो अपने बच्चे अपने दम पे अकेले पाल रहे हैं। मीन्स उनका जो खर्चा है वो खुद ही उठा रहे हैं। बच्चे हैं वो, उनको भी मतलब सारा टेक केयर कर रहे हैं, किराया भी भरते हैं। तो मैं उनके घर गई थी। एक्चुअली मेरे को था कि मेरी एक्चुअली तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब रह रही थी, तो मेरे को था कि एक टाइम का खाना बनवा लेती हूँ मैं। मेरे को आप लोग भी कमेंट यही कर रहे थे कि निधि आप बाहर से लेके आते हो खाना, आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो आप ना खाना बनाने वाली लगवा लीजिए, और इससे क्या होगा ना कि खाना घर का मिल जाया करेगा। तो मुझे आपकी बात जच गई, तो मैं गई थी उनके घर, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था, वो इतने लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मुझे जो समझ में आई ना, देखो चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो, सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ना आराम इतना जल्दी मिलता नहीं है उनको। क्योंकि देखिए एक होता है परिवार में 2 लोग मिलके घर चलाए, एक होता है कि एक ही इंसान को परिवार भी चलाना है, घर भी देखना है, पैसा भी कमाना है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो डबल देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है ना आपकी ज़िंदगी में, तो आराम नहीं रहता। अब कल की बात बताती हूँ, घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है, आप कितना भी सोच लो नहीं होता आराम। कल मैंने वीडियो में मैं ना घर पे बैठ गई थी 8 बजे मैंने कहा नहीं निधि मैं जल्दी सोऊंगी, रात को टाइम से सोऊंगी, सुबह टाइम से उठूंगी और नींद भी पूरी करूंगी, रेस्ट करूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, मेरा पूरा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने आपको बता रही हूँ मैं आराम मैंने 1 मिनट भी नहीं कर पाई फिर भी, क्योंकि लगा रहा कुछ ना कुछ। कभी वीडियो भेजी, कभी वीडियो भेजने के लिए टावर पे गई, फिर वापस आई, फिर कुछ और काम हुआ। फिर क्या हुआ कि रात को जब सोचा 8 बजे की चलो अब मैं आराम करूंगी, मेरे घर की लाइट ही नहीं, इस घर की लाइट नहीं। फिर मैंने 10 बजे जाके बिजली वाले भैया को बुला के फिर मैंने यहाँ पे पूरा लाइट वगैरह 1 घंटा खड़ी रही, 11 सवा 11 तो इसी में ही बज गए मेरे, सवा 11। और उसमें भी आज पूरी लाइट ठीक नहीं हुई है, सारी लाइट अभी भी ख़राब है, यहाँ की पीछे की लाइट ही नहीं चल रही है। इन्वर्टर मतलब आगे एक कमरे की लाइट करके गए हैं भैया। फिर कल मैंने फिर मोटर दिखाई, मोटर में क्या दिक्कत है, तो वो बोलते कल शाम को करेंगे सारा काम। तो आज शाम को भी उनके साथ फिर खड़े होना पड़ता है लाइट वगैरह दिखाने के लिए। और सोचो मैं इस घर में अकेली हूँ, अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ,
विहान को तो कल मैंने थोड़ी देर उस घर में साथ वाले में सुला दिया था क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैं यहाँ अकेले में फिर इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया, वो काम कर रहे थे, तो मैं अपना मोबाइल में फ्लैश लाइट ऑन करके उनको रोशनी दिखाए जा रही थी, काम कर रहे थे वो। तो ये वैसे देखा जाए कायदे से देखो जेंट्स लोगों के काम होते हैं कि हाँ आदमी लोग जो हैं बिजली का काम करवा देते हैं, ठीक करवा देते हैं, बट ये सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे घर में कोई और तो रहता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, इसे कहते हैं जिम्मेदारियां जो एक सिंगल पेरेंट्स को निभानी ही पड़ती हैं। और मेरे बाल आप देखोगे ना अब अच्छे हो गए ना। मैंने एक चीज़ बताती हूँ, मैं आप लोग कहते हो ना क्या यूज़ करें, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मुझे अच्छा सही लग रहा है। देखो शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपके बाल कम टूटे, आपके बाल अच्छे रहे, सिल्की रहे। और मैंने पैंटीन वाला यूज़ करा है, अभी मैंने कुछ 2 बार यूज़ किया लास्ट 2 टाइम से, पैंटीन वाला कंडीशनर आता है जो, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसको पता नहीं कैसा है, वो यूज़ करते ही बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। अच्छा लगा मेरे को, पर्सनली बता रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस से, बहुत ही बढ़िया है। बाकी हाँ फिर मैंने मम्मी को समझाया, मैंने कहा मम्मी देखो मेरा काम है, मेरे को जाना भी पड़ सकता है, आप ऐसे कब तक, जैसे अब मेरे को अगर लगता है कि मेरे को वीडियोज़ बनाने के लिए अगर कोई थोड़ा दूर डेस्टिनेशन पर भी जाना पड़ा तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो मम्मी बोलते घर घर की बना लिया कर वीडियो, घर की काम कर लेके दिखा दिया कर, ऐसे मतलब मेरा बाहर का मतलब आप समझ सकते हो वही चीज़ आ जाती है। बस वही है कि थोड़ा सा और धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड बनूंगी। देखो बाइक चलानी सीखी तो आज मैं 20-20 किलोमीटर दूर चली जाती हूँ बाइक पे, ठीक है। लेकिन पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी जाने की, मैं कभी ना जाती अगर मेरे पास खुद की बाइक ना होती। मैं जा ही नहीं सकती इतनी दूर, कैसे जाऊंगी मैं, पैदल जाऊं, ऑटो लूँ, वहाँ आगे इतना पैदल जाने का रास्ता है, कैसे जाती मैं। लेकिन बाइक है तो खुद अपना लिया, बाइक चले गए। उसी तरीके से कल को मैं कभी कार सीखूंगी ना, कार चलाऊंगी, फिर मैं दूर दूर जा सकती हूँ। कार में कोई दिक्कत नहीं है ना, गर्मी लगती है, आराम से विहान को बैठा के ले गई, फिर तो कोई मुझे कुछ कहेगा भी नहीं। अगर मैं कार चलानी सीख गई ना फिर किसी को कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो बस मैंने एक सोचा हुआ है कि देख मेहनत करके निधि एक तो कार चलानी सीख और दूसरी एक कार खरीद ले। छोटी कार खरीदूंगी क्योंकि आपको पता है मेरी सोसाइटी में इतनी जगह भी नहीं है कि बड़ी कार की, है ना। तो छोटी कार मिल जाए अगर, मतलब चाहे देखूंगी यार, सेकंड हैंड मिली तो सेकंड हैंड ही खरीद लूँगी। बाकी सेकंड हैंड में की मेरे को नॉलेज तो नहीं है, लोन पे करवा लूँगी जैसे भी होगा। तो मैंने सोचा है कि निधि तेरे को ना ये भी एम बनाना है अपनी लाइफ में कि एक कार ज़रूर लेनी है, क्योंकि अब जैसे जैसे मुझे लगता है ना ज़रूरत फील होती है कि मेरे पास कार होनी चाहिए। बच्चे को भी आराम मिलेगा धूप में, देखो बच्चा आराम से कार के अंदर बैठा रहे, है ना, तो आराम मिले बच्चे को भी। यहाँ पे क्या होता है गर्मी में धूप लू चल रही होती है, बाइक पे लेके जाना बच्चे को। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।